हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर आपके सामने वही अपना चैप्टर संधि का लेके आई हूँ। तो उठाइए अपनी पेन कॉपी और हो जाइए रेडी। अब हमने देखो पहले पूर्व ज्ञान को हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। क्या कि हमने कौन कौन सी संधि पढ़ी है। हमने संधि पढ़ी है दीर्घ, फिर पढ़ी है गुण, और आज पढ़ेंगे वृद्धि संधि। आज क्या पढ़ेंगे? वृद्धि संधि। गुण दीर्घ पढ़ ली, गुण पढ़ ली, और वृद्धि संधि आज पढ़ेंगे। वृद्धि संधि अकह सवर्ण दीर्घ है, मतलब कि जब ए ई उ री के बाद समान सवर्ण ए ई उ री आए तो दीर्घ आदेश प्राप्त हो जाता है। अब वह फिर गुण संधि। गुण संधि में क्या था कि ए या आ के बाद ए या आ मतलब प्रथम पद में ए या आ हो और द्वितीय पद में ई उ री हो तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर और री के स्थान पर अल आदेश हो जाता है, या अल गुण आदेश हो जाता है। अब वृद्धि संधि। अब हमारी कौन सी है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेची। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? संधि विधायक सूत्र है वृद्धि रेची। अब इसकी परिभाषा पे आते हैं। क्या कि जब ए या आ के बाद, जब ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ए ओ आई आऊ हो तो वृद्धि आदेश हो जाता है। अब वृद्धि आदेश क्या होता है, कैसे होता है कि जब देखो प्रथम पद में क्या हो? ए या आ। अब वृद्धि आदेश क्या होगा? ये प्रथम पद में हो गया ए या आ, और द्वितीय पद में इन चारों वर्णों में से एक वर्ण होगा और इनके स्थान पर भी क्या होगा? अगर ए या आ के बाद में ए है तो इस ए और इस आई, ए है या आई है, तो इन दोनों के स्थान पर आई वृद्धि आदेश हो जाता है। अगर ए या आ के बाद या ओ हो या औ हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? वृद्धि औ आदेश हो जाता है। तो इसका शॉर्ट में देखते हैं कि जब ए या आ के बाद ए ओ आई आउ। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, इनको ए आई ओ औ ऐसे लिखते हैं। लिखने का मतलब या तो हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन महेश्वरी सूत्रों के अनुसार इनका क्रम यही होता है कि पहले ए आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आई आएगा और फिर आउ आएगा। अगर ऐसे होता है तो इस ए और इस आई के स्थान पर वृद्धि आई आदेश हो जाता है, और इस ओ और इस औ के स्थान पर वृद्धि औ आदेश हो जाता है। अब देखो हम इसका उदाहरण से समझते हैं। ये हमारे एक मंजूषा में रहता है। ये हमें एक अलग से ही पन्ने में अपने रखना है ताकि हमें देखते ही फटाक से ही ये हमें संधि याद आ जाए कि प्रथम पद में क्या होगा? ए या आ होगा, और द्वितीय पद में ए ओ आई औ हो तो ए आई के स्थान पर आई और ओ औ के स्थान पर आउ हो जाता है। जैसे तथेव। अब देखो इसके ऊपर दो मात्रा है। एक तो इस उदाहरण में की तरफ देखो रमेश, और एक इस उदाहरण की तरफ देखो तथेव। वृद्धि संधि याद करने का तरीका देखो कि वृद्धि संधि में जो भी शब्द होगा उसके ऊपर दो मात्राएं होंगी, और गुण संधि में होगा वो उसके ऊपर एक मात्रा होगी। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद क्या होगा? तथा धन एव। अब देखो वृद्धि संधि क्या कहती है कि ए या आ, ए नहीं आ है के बाद इन चारों वर्णों में से एक वर्ण, तो आपको दिख रहा है कि ए है, तो इस आ के स्थान पर और इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई आदेश हो जाता है। तो बनेगा क्या? थ में से ए निकल गया, थ आधा, ए है ये आई गया आई, और ये व। अब इस आई की दो मात्रा होती है ना, त ये इसमें मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? तथेव।
जनेकता, जनेकता एक शब्द है क्या, जनेकता। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे कैसे, जन धन एकता, जन धन एकता। अब देखो कि प्रथम पद में क्या है, ए है, ए या आ में से क्या होना चाहिए, ए नहीं तो आर, आ नहीं तो ए, तो इसमें ए है, जन में ए है और बाद में क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा, इस ए के स्थान पर, इस आई ए के स्थान पर, सॉरी ए और इस ए के स्थान पर आई आदेश हो जाता है, यानी वृद्धि आदेश हो जाता है। अब देखो इनको कैसे मिलाएंगे, ज न में से ए निकल गया तो अन्य आधा, और इस एर आई ए के स्थान पर आई आदेश हो ही गया, और ये क्या बचा, क और ये ता। अब इसे मिलाएंगे, ज आई है दीर्घ आई तो जनेक ता। अब एक और आता है सदैव, सदैव, एक आता है एक एक का, एक एक का है, सदा धन एव, सदा धन ए, इसमें आ रहा है और बाद में क्या आ रही है, ए आ रहा है, तो इस आ और इस ए के स्थान पर आई आदेश होता है, स द में आ निकल गया, द आधा और ये व। अब इनको मिलाएंगे, द में आई मिलेगी तो द पूरा और ये सदैव रूप बनता है। ऐसे ही एक एक कह का रूप बनाएंगे, एक धन एक है, एक धन एक है, तो वही ए और इस ए के स्थान पर आई आदेश, क्यों, क्योंकि हमारी वृद्धि संधि कह रही है। एक बार दोबारा देखो कि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ए ओ आई औ हो तो ए आई के स्थान पर आई और ओ आउ के स्थान पर आउ वृद्धि आदेश हो जाता है, इसलिए हमारा ए कै में से निकल गया, कै आधा, ए और इसकी जगह ये है आई और ये कह का कह। अब इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक कह, ये आई आ गया ना, दीर्घ आदेश हो गया, सॉरी वृद्धि आदेश हो गया। ऐसे ही है एक महेश्वरीय, महेश्वरियम, महेश्वरियम। आप देखो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, महाधन ऐश्वर्यम, महाधन ऐश्वर्यम। वही वृद्धि संधि कि ए या आ के बाद। आप देखो एक बार दोबारा रिवाइज करते हुए हमारी पूर्व संधियों को, क्या कि ये संधि देखें हमारा विच्छेद सही है या गलत है, इसमें कौन सी संधि है। हमें दीर्घ संधि आती है क्या, कि अकह सवर्ण दीर्घ, मतलब ए ई उ री के बाद समान सवर्ण ए ई उ री, तो ए नहीं तो आ, और यहाँ समान सवर्ण है क्या, नहीं है, मतलब दीर्घ संधि नहीं है। अब चलो गुण संधि, क्योंकि गुण संधि में भी तो प्रथम पद में ए या आ आता है, तो गुण संधि में प्रथम पद में ए या आ आता है, लेकिन द्वितीय पद में क्या आता है, ई उ री आता है। इसलिए इस हमारे जो द्वितीय पद है ये, इसमें क्या है, ए है, मतलब ये गुण संधि भी नहीं होगी। ए तो उसमें आदेश होता है, ए और ई के स्थान पर आई आदेश होता है, लेकिन यहाँ ई होगी ना तब भी गुण संधि होती है, यहाँ तो ए है। अब हमारी वृद्धि संधि क्या है, कि जब ए या आ के बाद ए ओ आई औ, मतलब चारों वर्णों में से एक, तो चारों वर्णों में से एक वर्ण है आई, ये वर्ण है आई, तो अब क्या हो जाएगा, इस आ और इस आई के स्थान पर आई वृद्धि हो जाता है, तो मैं हा के स्थान पर है के है, ऐसे कैसे हलंत लगा दिया और ये ए हो ही गया और ये स्वरियम। अब जब इनको मिलाएंगे तो क्या रूप बनेगा, महेश्वरियम। ऐसे ही है देवेश्वरियम, नरपेश्वरियम, देवेश्वरियम। क्या होगा, देव धन ऐश्वर्यम। ऐसे ही नृपेश्वरियम का क्या हो जाएगा, नृप धन ऐश्वर्यम, कि नृप धन ऐश्वर्यम।
अब वही देखो गुण, ये वृद्धि संधि कि ए या आ मतलब ए है, वह में क्या है, ए है, और इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाए, ए नहीं सॉरी आई है, तो इस आई के और ए के स्थान पर आई हो जाता है। तो अब देखो हम वैसे लिखते हैं अपना रूप, दे वह में से ए निकल गया मतलब वह आधा हो गया। ए आई के स्थान पर, ए के स्थान पर ये आई हो ही गया, लिखेंगे क्या, शैवरियम। अब देखो इसको मिलाते हैं, मिलाने पर क्या रूप बनेगा, देवेश्वरियम। स्वर है वह में स्वर मिल जाएगा, सॉरी व्यंजन में स्वर मिल जाता है, तो देवेश्वरियम, देवेश्वरियम। ऐसे ही हम क्या करेंगे, नरपेश्वरियम। नरपेश्वरियम क्या करेंगे तो क्या बन जाएगा, इस पै और इस ए के स्थान पर क्या आदेश होगा, आई आदेश होगा, और आई आदेश हो जाएगा तो इस पे क्या हो जाएगी, दो मात्रा लग जाएंगी, और ये शैवरियम क्या बन जाएगा, नरपेश्वरियम। अब ये देखो ए और आई के वृद्धि संधि के हमारे दो उदाहरण हो गए। अब चलते हैं ओ के उदाहरण। जैसे सबसे पहले लेते हैं महोषधि। महोषधि हमने ए के उदाहरण देखे, आई के उदाहरण देखे, अब हम देख रहे हैं ओ के उदाहरण और आउ के उदाहरण। अब इसका हम संधि विच्छेद क्या करेंगे, महाधन औषधि, महाधन औषधि। देखो कि हमारा जो संधि विच्छेद हमने किया है उसके साथ हमारी वृद्धि संधि मेल, जो परिभाषा है वो मेल खा रही है कि नहीं। प्रथम पद में ए या आ, प्रथम पद में क्या होना चाहिए, या तो ए होना चाहिए या आ होना चाहिए, ए नहीं तो आ है, मतलब ये प्रथम पद सही है। अब द्वितीय पद में क्या होना चाहिए, ए आई ओ औ, तो ए आई नहीं है तो औ तो है ही, तो इसके स्थान पर, आ के स्थान पर, औ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, औ वृद्धि होता है। तो ये मैं है में से आ निकल ही गया, आधा हो गया, और ये स और ये धी। अब देखो इनको मिलाएंगे, है में स्वर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, महोषधि। एक है महोजस, महोजस। संधि विच्छेद करेंगे, महाधन ओजस, महाधन ओजस। अब देखो भाई हमारी सही है क्या परिभाषा कि प्रथम पद में ए या आ मतलब आ है, बाद में ए ओ आई औ मतलब ओ है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, औ वृद्धि आदेश हो जाता है। तो वैसे ही लिखेंगे कि मैं है में की आ निकाल दिया तो है क्या हो गया, आधा, ये ओ आई गया और ये जस। अब इनको मिलाएंगे तो रूप क्या बनेगा, महोजस, क्योंकि ओ है में मिल जाएगा। ऐसे ही एक आता है गंगोगह, गंगा गंगोगह, गंगोगह मतलब गंगाधन ओगह, गंगाधन ओगह। क्या रूप बना कि आ, गंगा में आ है और बाद में क्या है, औ है, तो ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ए ओ आई औ हो तो ए आई के स्थान पर आई और ओ औ के स्थान पर औ वृद्धि आदेश हो जाता है। तो अब हमारा रूप क्या है कि यहाँ आ है तो इस आ और क्या है औ, तो इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, औ आदेश हो जाता है। अब देखो रूप लिखेंगे कैसे कि ग और एन आ निकल गया तो गंग, ग आधा हो जाएगा और ओ औ की जगह आओ आ गया और ये गह का गह। अब इनको मिलाएंगे तो रूप क्या बनेगा, गंगोगह, ये रूप बन जाता है। ऐसे ही है दिव्योषधि, दिव्योषधि, सॉरी दिव्य औषधि। अब इसका
संधि विच्छेद करेंगे, दिव्य धन औषधि, दिव्य धन औषधि। कैसे हुआ, कैसे हुआ कि दोबारा रिवाइज करते अपनी परिभाषा, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद क्या होना चाहिए, ए ओ आई औ, तो क्या है, औ है, मतलब इस औ और इस ओ और इस औ के स्थान पर औ वृद्धि आदेश हो जाता है। तो इस ये में ए मिल रहा है उसके स्थान पर, और इस औ के स्थान पर क्या आदेश हुआ, औ आदेश हो जाता है। अब जब इनको मिलाएंगे, दिव्य ये में से ए निकल गया तो ये आधा रहेगा, और ये स और ये धी, जब इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दिव्यो सधि। ये दीर्घ वृद्धि संधि में हमारे ये उदाहरण हुए। अब एक छोटे से एक नोट के अंदर समझाती हूँ आपको क्या, कि दीर्घ संधि में क्या होता है कि ए या आ के बाद, नोट में क्या समझा रही हूँ, ए या आ के बाद क्या होना चाहिए, अगर री होता है, दीर्घ संधि में एक तरह से अपवाद ही मानना क्या, कि ए या आ के बाद गुण संधि में, सॉरी जो दीर्घ संधि थी उसमें तो अकह सवर्ण दीर्घ यानी दीर्घ आदेश हो जाता था, और गुण संधि में क्या था कि उसका अर आदेश हो जाता था। लेकिन वृद्धि संधि में क्या आदेश होगा, आर आदेश होगा। क्या आदेश होगा, आर आदेश होता है। कब, जब प्रथम पद में ए या आ हो और द्वितीय पद में क्या हो, री हो, तो उसका आर आदेश हो जाता है। जैसे देखो उदाहरण देखते हैं, क्या, प्रार्छति, प्रार्छति एक उदाहरण है। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं, क्या, प्रधन रिच्छति, प्रधन रिच्छति। अब देखो आप वैसे तो इसमें क्या कर सकते हो कि पर ए है, कि ए या आ के बाद ए है, और यहाँ क्या है, री। गुण संधि में तो आप इसका अर आदेश कर सकते हो, क्योंकि गुण संधि में भी ये नियम था कि ये ए हो या आ हो और बाद में री हो तो उसका अर आदेश हो जाता है। लेकिन वृद्धि संधि में अर आदेश न होकर के क्या आदेश होता है, आर आदेश होता है। तो इसके जो प्र है उसमें इस ए के और इस री के स्थान पर आर आदेश होगा, तो प्रा र आधा आ इसमें मिल जाएगा, र आधा और ये छ और ये र ऊपर और ये ती, प्रारक्षति रूप बन जाता है। कि भाई पै में से ए निकलेगा और बाद में क्या है, री है, तो इन दोनों के स्थान पर ही तो आर आदेश होगा, इसलिए ये हो जाता